एवरीवन, माय नेम इज कुमकुम गौतम और आज क्वेश्चंस करने वाले अमीनो एसिड के। तो पार्ट फर्स्ट जो कराया था मैंने अमीनो एसिड, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम थी नेट वाली। तो आज जब शाम को 4 बजे क्लास होगी तो एक बार उसको प्रॉपर्ली रिवाइज कर लेंगे, प्रॉपर्ली रिवाइज करेंगे। उसके बाद हम जो नेक्स्ट जो पार्ट है उसको कंप्लीट करेंगे। ओके, तो उससे रिलेटेड आज जो क्वेश्चंस है वो मैं कराने वाली हूँ, तो एक बार देखते हैं। तो अगर किसी बच्चे ने और भी फ्री क्लासेस लेनी है तो आप अनअकैडमी ऐप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पे जाना है और अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करना है। उसके साथ साथ कुमकुम गौतम सर्च कर लेना, फॉलो कर लेना, तो जब भी क्लास होगी नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर आपसे कोई भी फ्री क्लासेस को देखने के लिए जो स्पेशल क्लासेस होती हैं, अगर कोई कोड पूछा जाता है तो आपको क्या अप्लाई करना है, कुमकुम 10 अप्लाई करना है, KUM 10, जिसके बाद आपको बिल्कुल फ्री क्लासेस जो है देखने को मिल जाएंगी। अगर किसी बच्चे ने प्लस कोर्सेज ज्वाइन करने हैं तो आप प्लस कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस कोर्सेज ज्वाइन करने से जैसे आप 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, चाहे 12 मंथ्स का लेते हैं, चाहे 24 मंथ्स का लेते हैं, अंडर वन सब्सक्रिप्शन आपको सारे टॉप एजुकेटर की क्लासेस मिल जाती हैं, सारे क्विजेस यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, सारे मॉक टेस्ट यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, सारे कोर्सेज और बैचेस प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। अगर मैं कोर्सेज की बात करती हूँ तो मैंने आपको फर्स्ट यूनिट जो है प्लस पे कंप्लीट करा दी है, सेकंड यूनिट तो मैं कंप्लीट करा दी है, ह्यूमन फिजियोलॉजी कंप्लीट करा दी है और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी यहाँ पे कंप्लीट करा दी हैं। तो आपको उनकी रिकॉर्डेड वीडियोस जो है बेटा वो प्रोवाइड कर दी जाएंगी। ये आपका एक बैच है बेटा 8 जन से जो स्टार्ट हो चुका है, 15 से स्टार्ट हो चुका है। तो जिन बच्चों ने भी अगर CSIR जून 2021 के लिए प्रिपेयर करना है वो क्या कर सकते हैं, अभी से प्लस कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। आपको सिंपली क्या करना है, कुमकुम 10 अप्लाई करना है, KUM 10, जिसके बाद आपको 10% का ऑफ जो है बेटा देखने को मिलेगा। ओके, अगर प्लस के बेनिफिट बताऊं आपको, मल्टीपल कोर्सेज मिलते हैं ना सिंगल सब्सक्रिप्शन, आपको डाउट सेशन प्रोवाइड किए जाते हैं, नोट्स PDF में फॉर्मेट में दे दिए जाते हैं, डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है टीचर स्टूडेंट के बीच में, प्रीवियस क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, क्विज हो गए, सब आपको यहाँ पे कराए जाते हैं। आपको क्या करना है, कुमकुम 10 अप्लाई करना है, KUM 10, जिसके बाद आपको 10% का ऑफ यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो टुडे इज द डे टू गेट योर सब्सक्रिप्शन बाय नाउ। बहुत सारे बैचेस जो है बेटा आने वाले हैं, तो आप अपनी प्रिपरेशन जो है अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको ज्वाइन करना है प्लस, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा और जैसे आप प्लस लेते हैं तो आपको अनलिमिटेड लाइव क्लासेस प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस भी यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाती है। आपको चूज करना होता है कि आपको 6 मंथ्स का प्लान लेना है, 12 मंथ्स का लेना है, 24 मंथ्स का लेना है। तो जो भी बच्चे CSIR जून 21 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो 6 मंथ्स का ले सकते हैं, अबाउट 9450 पड़ेगा। अगर आप 12 मंथ्स का लेते हैं तो 11550 पड़ेगा। अगर आप 24 मंथ्स का लेते हैं तो 16800 रुपीज जो है पड़ता है। उसमें भी आप एक रेफरल कोड यूज कर सकते हैं। वो जो रेफरल कोड है बेटा कुमकुम 10 है, KUM 10। तो कुमकुम 10 अप्लाई करते ही आपको 10% ऑफ मिल जाता है। अबाउट 11,550 पे करना था, लेकिन 10% ऑफ के बाद में अबाउट 10,395 रुपीज आपको यहाँ पे मिल जाएगा। मतलब आपको इतना पे करना होगा। पेमेंट की बात करते हैं तो आप डेबिट कार्ड यूज कर सकते हो, EMI हो गया है, UPI वॉलेट या नेट बैंकिंग। तो यहाँ पे EMI वाला सबसे अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि कोई भी आपको इंटरेस्ट नहीं देना है, आपको सिर्फ जो प्रिंसिपल है बेटा वही पे करना है। तो आप 6 मंथ्स की EMI बनवा सकते हैं, चाहे 12 मंथ्स की EMI बनवा लो। अगर 12 मंथ्स की बनवाते हो तो 866 रुपीज पर मंथ आपको ऐसे करके पे करना होगा। ओके, अनअकैडमी पे अगर बिल्कुल फ्री क्लासेस लेनी है तो कुमकुम 10 अप्लाई करना है। स्पेशल क्लासेस जो होती हैं बिल्कुल फ्री वाली क्लासेस है वो आपको मिल जाएंगी। अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है उसके लिए भी कुमकुम 10 अप्लाई करना है, जिसके बाद आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। ये है बेटा +2 आइकॉनिक का स्विच। तो आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल प्रोवाइड किया जाता प्लस पे, आपको अनलिमिटेड प्रैक्टिस कराई जाती थी, टेस्ट सीरीज होते थे, लाइव सीरीज होती थी। अब क्या होगा, आइकॉनिक पे क्या होता है, एक पर्सनल कोच प्रोवाइड किया जाएंगे आपको, बाय वीकली रिव्यूज दिए जाएंगे कि आपको प्रोग्रेस कहाँ तक हो रही है, आपको कितनी और मेहनत करने की जरूरत है। आपको बूस्टर सेशन प्रोवाइड किए जाते हैं, डाउट सॉल्विंग सेशन प्रोवाइड किए जाएंगे, SOP कैसे बनाना है, इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन वहाँ पे कराई जाएगी और प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड कराया जाएगा। तो जिन बच्चों ने भी आइकॉनिक पे स्विच करना है वो स्विच कर सकते हैं। आपको कुमकुम 10 अप्लाई करना है तो आप वहाँ पे स्विच कर पाएंगे। ओके, चलो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। चलो ट्राई करते हैं, पहले क्वेश्चंस कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग बुशरा। देखो, आइडेंटिफाई द अमाइनो एसिड कंटेनिंग नॉन पोलर एलिफेटिक आर ग्रुप। कल मैंने बताया भी था कि तुम लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सी नॉन पोलर है बेटा, नॉन पोलर है, एलिफेटिक कौन सी होती है। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आर ग्रुप के बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और तुमसे पूछा जा सकता है पोलर आर ग्रुप किस में देखने को मिलते हैं, बेसिक अमाइनो एसिड कौन सी है, या फिर तुम्हारा एरोमेटिक आर ग्रुप कहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये सब क्वेश्चन जो है काफी बनते हैं। तो अभी जो हम कर रहे हैं, जो मैंने तुम्हें कल पढ़ाया था वो तुम्हें मैंने नॉन पोलर
नॉन पोलर एलिफेटिक आर ग्रुप के बारे में मैं तुम्हें समझा रही थी, वो उसके जो तुम्हारे एग्जांपल्स हैं उनको हम कवर कर रहे थे। जैसे तुम्हारा ग्लाइसिन हो गया बेटा, तुम्हारा एलानिन हो गया है, ल्यूसिन हो गया है बेटा, आइसोल्यूसिन हो गया है, वेलिन हो गया है। तो ये जो तुम्हारे पांचों छठों आने वाले हैं, ये सारे किस में आने हैं? नॉन पोलर एलिफेटिक आर ग्रुप्स में आने वाले हैं। फिनाइल एलिनिन और टायरोसिन किस में आते हैं? एरोमेटिक में आते हैं, तो ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन जो होते हैं बेटा किस में आते हैं? ये तुम्हारे बेसिक अमीनो एसिड में आते हैं। सीरिन, थ्रियोनिन, सिस्टीन किस में आते हैं? जिसमें एक ग्रुप फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है, चाहे OH हो चाहे S हो, तो वाले ग्रुप है, तो ये वाला भी पॉसिबल नहीं था। तो आंसर जो हो जाएगा बी विल बी राइट वन। तो तुम्हारा ग्लाइसिन होता है, उसमें R ग्रुप जो होता है बेटा H होता है, CH3 होगा, ल्यूसिन में तुम्हारा CH3 आ जाता है। तो ये जो होते हैं तुम्हारे एलिफेटिक ग्रुप्स होते हैं और नॉन पोलर होंगे, मतलब इनके पास कोई भी पोलैरिटी नहीं होती है, कोई भी चार्ज जो है इन पे नहीं होता है। जो तुम्हारा नेट चार्ज होता है बेटा 0 के इक्वल होता है। तो आंसर जो हो जाएगा बी विल बी राइट वन। यस। हाँ, स्टार्ट कर दिया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस बुशरा। ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग इज बोथ ग्लूकोजेनिक एंड द कीटोजेनिक? कल मैंने समझाया था कि ग्लूकोजेनिक कौन सी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। आप चाहे तुम CSI उठा लो, चाहे तुम गेट उठा लो, वहां पे क्वेश्चन आते ही आते हैं। ग्लूकोजेनिक कौन सी है और कीटोजेनिक कौन सी है? कल मैंने समझाया था कीटोजेनिक कौन सी होती है बेटा, लाइसिन और ल्यूसिन जो होंगी कीटोजेनिक होंगी। वेरी इंपॉर्टेंट। यस बुशरा, वेरी गुड। लेकिन अगर तुमसे पूछा जाता है बोथ कीटोजेनिक और तुम्हारी ग्लूकोजेनिक, तो मैंने तुम्हें वाइफी बताया था बेटा, वाइफी बताया था, जहाँ पे दोनों की दोनों जो होती है तुम्हारी देखने को मिलती है। वाइफी का मतलब होता है तीनों एरोमेटिक अमाइनो एसिड। कौन कौन सी? फिनाइल एलेनिन, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन, ये सारे के सारे। उसके साथ साथ तुम्हारा कौन सा? आइसोल्यूसिन। ये क्या होती है बेटा तुम्हारी? जिसको कीटोजेनिक और ग्लूकोजेनिक बोथ होती है। अब इन छह को छोड़ के जो होंगी सारी की सारी ग्लूकोजेनिक के अंदर आ जाएंगी। इसका मतलब तुमसे पूछा गया है कि ग्लूकोजेनिक और कीटोजेनिक किस में देखने को मिलता है? तो ल्यूसिन और लाइसिन में कौन सा होगा बेटा? कीटोजेनिक होगा। कीटोजेनिक होगा तो ये तो पॉसिबल नहीं है। हिस्टिडीन में जो होता है बेटा ग्लूकोजेनिक होता है, क्योंकि ये तुम्हारी सबसे अलग है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो जो आइसोल्यूसिन होगा बेटा, ये किसका हो जाएगा? आंसर जो हो जाएगा आइसोल्यूसिन हो जाएगा। आया समझ में बुशरा? हाँ, बी वाला नहीं होगा, क्योंकि वो कीटोजेनिक होता है। अगर तुमसे पूछा जाता है बोथ ग्लूकोजेनिक एंड द कीटोजेनिक, वाइफी याद रखना है, ये WIFI याद रखना है, जिसमें तीनों एरोमेटिक अमाइनो एसिड आती हैं। साथ के साथ आइसोल्यूसिन आ जाता है जो वाइफी बनाता है। तो आइसोल्यूसिन जो हो जाएगा उसमें आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत प्रेविलेंट है, ध्यान में रखना है। आया बुशरा? एन अमाइनो एसिड दैट यील्ड एसिटाइल कोएंजाइम ए, एसिटोएसिटाइल कोएंजाइम ए, बेटा क्या बनता है? क्या है बेटा? ये है तुम्हारा कीटोन बॉडीज बेटा, कीटोन बॉडीज है ये, कीटोन बॉडीज है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो तुमसे घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया है कि एक ऐसा अमाइनो एसिड है जो तुम्हारा कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन करता है, एसिडो एसिटाइल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन करता है ड्यूरिंग द कैटाबॉलिज्म ऑफ इट्स कार्बन स्केलेटन, विल बी कंसीडर्ड एज, जो कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन करेगा वो अमाइनो एसिड हम उसे क्या बोलेंगे बेटा? कीटोजेनिक बोला जाएगा उसे, कीटोजेनिक बोला जाएगा। कौन कौन सी अमाइनो एसिड होती हैं? ल्यूसिन और लाइसिन जो होती हैं वो तुम्हारी कीटोजेनिक होती हैं। अगर KL लिखाता है तो वो भी समझ जाना है, क्योंकि लाइसिन को तुम K से रिप्रेजेंट करते हो और ल्यूसिन को तुम L से रिप्रेजेंट करते हो। तो ग्लूकोजेनिक नहीं हो, ग्लाइकोजेनिक तो पॉसिबल नहीं था। तो आंसर जो हो जाएगा कीटोजेनिक विल बी योर राइट वन। तो जो बी होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। यश, आशा, सौम्या, बुशरा, वेरी नाइस। ओके, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तुम्हारा दिसंबर 2019 का पेपर में पूछा गया था। अगर तुम्हें थोड़ा बहुत भी याद रहता आइसोल्यूसिन और थ्रियोनिन में, तो तुम्हारा ये क्वेश्चन वहां पे सॉल्व हो जाता। चलो देखते हैं एक बार। द नंबर ऑफ द कायरल सेंटर इन द आइसोल्यूसिन इज, कल बताया था जो C अल्फा कार्बन होता है, अगर उससे अलग अलग फंक्शनल ग्रुप अटैच रहते हैं, अगर अलग अलग फंक्शनल ग्रुप अटैच रहते हैं तो उसे कायरल सेंटर बोला जाता है, कायरल कार्बन बोला जाएगा या फिर कायरल सेंटर बोला जाएगा। अब अगर हम आइसोल्यूसिन में बात करते हैं बेटा, ये कौन सा है? ल्यूसिन का आइसोमेरिक फॉर्म होता है विच वी कॉल्ड आइसोल्यूसिन। अब इसमें जो होते हैं बेटा दो अल्फा कार्बन होते हैं, मतलब क्या हो गया? दो मतलब कायरल सेंटर इसमें देखने को मिलते हैं, दो कायरल सेंटर देखने को मिलते हैं, दो अल्फा कार्बन नहीं होंगे, दो कायरल सेंटर देखने को मिलेंगे। इसलिए इसमें क्या होता है? डाई स्टीरियो आइसोमेरिज्म देखने को मिलता है, वेरी इंपॉर्टेंट। डाई स्टीरियो आइसोमेरिज्म देखने को मिलता है। तो आइसोल्यूसिन और थ्रियोनिन जो है बेटा, दोनों में ये कंडीशन देखने को मिलती है। तो आंसर जो हो जाएगा बी विल बी योर राइट वन। तो दो तुम्हारे कायरल सेंटर यहाँ पे देखने को मिलेंगे। यस, हाँ, ये CSIR है बेटा।
हाँ, तो ये कॉमन है तुम्हारा, चाहे बॉटनी वाले बच्चे हैं, चाहे ज़ूलॉजी वाले बच्चे हैं, ये कॉमन है तुम्हारा। तो मैं इसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं होगा कि नहीं-नहीं ये ज़ूलॉजी का है, बॉटनी का, दोनों में कॉमन सब्जेक्ट है ये। ये कॉमन है, पूछा जाता है दोनों में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सीएसआई का तुम्हारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। यस सौम्या, वेरी गुड। आशा, वेरी नाइस। हाँ, अरशद, हाँ। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, तुमसे पूछा गया है कौन सा ट्रू नहीं है बेटा अबाउट द अमाइनो एसिड। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा ट्रू नहीं है अमाइनो एसिड में, तो कोशिश करनी है जितने भी एक्सट्रीम वर्ड्स होंगे, मतलब जैसे हो गया ऑल, हो गया है ऑलवेज, हो गया है एक्सेप्ट, हो गया है और एक्सक्लूसिवली हो गया है बेटा, ये जो वर्ड्स होते हैं बेटा 80 to 90% ऐसे ऑप्शंस को क्या कर देते हैं, गलत बना देते हैं, गलत बना देते हैं। और याद रखना है कभी भी यहाँ पे अगर आता है जैसे मे आ गया है, कुड आ गया है, कैन आ गया है, और माइट भी आ गया है, तो वो तुम्हारे उसको 80 to 90% ऑप्शन को सही बना देते हैं। तो इसको भी याद रख के क्वेश्चन को करना है। ओनली 22 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड आर यूज इन द प्रोटीन सिंथेसिस, तो याद रखना है 22 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड को यूज किया जाता है, तो ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो 22 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड को हम यूज करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, तो ये बिल्कुल सही है तुम्हारा। अब ऑल अमाइनो एसिड एग्जिस्ट इन टू स्टीरियोआइसोमेरिक फॉर्म, बेटा मैंने तुम्हें समझाया कि दो ही ऐसे अमाइनो एसिड हैं, और एक है आइसोल्यूसिन बेटा, और एक है थ्रियोनिन, जिसमें क्या होता है बेटा, डाई स्टीरियोआइसोमेरिक फॉर्म देखने को मिलती है, मतलब दो कायरल सेंटर देखने को मिलते हैं। अगर तुम ग्लाइसिन की बात करोगे तो वहां पे तो एक भी कायरल सेंटर नहीं है, तो वहां पे तो स्टीरियोआइसोमेरिक दिखेगा ही नहीं। अगर वहां पे तो पॉसिबल नहीं है, तो सारे अमाइनो एसिड कैसे एग्जिस्ट कर सकते हैं डाई स्टीरियोआइसोमेरिक, ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल कौन सा है, ग्लाइसिन। ग्लाइसिन में तो देखने को ही नहीं मिलता है बेटा, वहां पे तो कायरल सेंटर होता ही नहीं है, और सिर्फ दो ऐसे अमाइनो एसिड है जहाँ पे देखने को मिलेगा, इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आशा, वेरी गुड। अर्शद, वेरी नाइस। नुपुर, वेरी गुड। नाउ, अमाइनो एसिड हैव एन एन टर्मिनस, सी टर्मिनस एंड आर ग्रुप, तुम्हें पता है जहाँ पे तुम्हारा अमाइनो ग्रुप होता है वो एन टर्मिनस होता है, जहाँ पे सीओ नेगेटिव वाला ग्रुप होता है वो सी टर्मिनस हो जाता है, और उसके बाद में एक आर ग्रुप होता है जो उस अमाइनो एसिड को डिटरमाइन करता है, तो ये बिल्कुल सही है तुम्हारा। देयर आर मोर देन 300 डिफरेंट काइंड ऑफ अमाइनो एसिड प्रेजेंट इन द सेल, 300 डिफरेंट काइंड ऑफ अमाइनो एसिड है, लेकिन जो 22 है बेटा वो स्टैंडर्ड है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आंसर जो होगा बी विल बी रॉन्ग वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो ये कैसे घुमा के पूछा गया है क्वेश्चन, अगर तुम्हें थोड़ा बहुत भी आइडिया था कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, सीएसआईआर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं घुमा के, बस तुम्हें बेसिक पता होना चाहिए कि क्या वहां पे हो सकता है, क्या वह नहीं होगा। यस बुशरा, वेरी गुड। यस। यस सौम्या, वेरी नाइस। देखो, which of the following amino acid residue is likely to be found on the inside of the water soluble protein, अब देखो इसमें क्या होता है, एक तुम्हारा हाइड्रोफोबिक इफेक्ट काम करता है बेटा, हाइड्रोफोबिक इफेक्ट काम करता है। बेसिकली क्या होता है इस चीज में कि तुम्हारे जितने भी नॉन पोलर अमाइनो एसिड होते हैं, नॉन पोलर अमाइनो एसिड है मतलब वाटर के साथ वो बिल्कुल भी कंबाइन नहीं होंगे, मतलब दे आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर, हाइड्रोफोबिक नेचर के होंगे। पानी से डर लगता है बेटा, अगर पानी से डर लगेगा तो जो नॉन पोलर अमाइनो एसिड होंगे बेटा वो बीच में रहने की कोशिश करेंगे, और साइड में कौन से होंगे, जो पोलर वाले अमाइनो एसिड हैं बेटा वो साइड में रहेंगे, ऐसे हो जाएंगे। जब भी तुम्हारा 3D स्ट्रक्चर बनता है तो वो ये वाली कंडीशन जो है देखने को मिलती है, जो तुम्हारे लिपिड्स में तुमने देखा होगा उस टाइम पे ये जो बनता है कि हेड रीजन जो होता है बाहर हो जाते हैं, टेल रीजन जो होता है अंदर हो जाते हैं, वैसे सेम यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इसको बोला जाता है हाइड्रोफोबिक इफेक्ट। तो याद रखना है, जो नॉन पोलर अमाइनो एसिड होते हैं वो बीच में होते हैं, जबकि पोलर अमाइनो एसिड जो होंगे बिल्कुल साइड में होंगे, जो पानी के साथ खेल रहे होंगे, लेकिन ये पानी के साथ नहीं खेलते हैं। तो ऐसे करोगे याद तो याद रहेगा। तुम्हें पता है आर्जिनिन जो है बेटा पोलर है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज होता है, हिस्टिडीन जो है पॉजिटिव चार्ज होता है, एस्पार्टेट जो होगा नेगेटिव चार्ज होगा, तो ये तो पोलर मॉलिक्यूल्स हो गए, इनके पास तो पोलैरिटी है। लेकिन जो आइसोल्यूसिन होता है बेटा नॉन पोलर एलिफेटिक अमाइनो एसिड है, मतलब ये वाटर के इनसाइड रहेगा, अंदर रहेगा, और बाहर कौन से रहेंगे, जो पोलर मॉलिक्यूल होंगे वो बाहर होंगे, इसको हाइड्रोफोबिक इफेक्ट भी बोला जाता है। तो आंसर जो हो जाएगा डी विल बी राइट वन। तो इस चीज को याद में रखना है, हाँ इस चीज को याद में रखना है, इसलिए मैंने पूरा क्वेश्चन समझा दिया है। तो जितने भी तुम्हारे नॉन पोलर एलिफेटिक अमाइनो एसिड होते हैं, एलिफेटिक जो अमाइनो एसिड होते हैं उनमें ये इफेक्ट देखने को मिलता है। तो आंसर जो हो जाएगा डी विल बी राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है तुम्हारा दिसंबर 2019 का पेपर। यस बुशरा, वेरी गुड। नुपुर, आशा, यस। अच्छा सबको समझ में आ रहा है ना, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना इस चीज में?
तुम्हें पूरा बेसिक पता होना चाहिए अमाइनो एसिड का, तभी तुम इससे सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, वरना तो पॉसिबल नहीं है। Now, which one of the following statement is true regarding? अब तुमसे पूछा गया है कौन सा ट्रू है, फॉल्स नहीं पूछा गया है, ट्रू पूछा गया है। प्रोलीन हैज हाई प्रोपेंसिटी टू फॉर्म अल्फा हेलिक्स इन द ग्लोबुलर प्रोटीन। जब मैं तुम्हें प्रोलीन पढ़ाऊंगी, आई थिंक आज ही पढ़ाऊंगी, तो प्रोलीन में क्या होता है कि प्रोलीन में एक किंक प्रोड्यूस होता है बेटा, क्योंकि उसका जो तुम्हारा सी अल्फा कार्बन होता है दोनों तरफ से, एक एन से तरफ से बाइंड है, एक सी से तरफ से बाइंड है, तो एक तुम्हारा पूरा एक क्लोज चेन का फॉर्मेशन होता है, क्लोज तुम्हारे स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, जिसकी वजह से होता है वो बहुत सारे स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करता है, और अल्फा हेलिक्स में कभी भी हिंड्रेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है बेटा। तो जो प्रोलीन होता है सबसे कम, एक तो रामचंद्र प्लॉट में सबसे कम देखने को मिलेगा, उसके अलावा बीटा शीट बनाने में हेल्प करेगा, अल्फा हेलिक्स को नहीं बनाने में हेल्प करता है। हाई प्रोपेंसिटी तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, तो ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। बोथ आइसोल्यूसिन एंड द थ्रियोनिन कैन एग्जिस्ट एज अ डाइस्टीरियोआइसोमर्स। अभी मैंने बताया आइसोल्यूसिन के पास 2 कायरल सेंटर होते हैं, थ्रियोनिन के पास में भी 2 कायरल सेंटर होते हैं, तो मतलब ये दोनों के कायरल सेंटर है, तो मतलब डाई आइस्टीरियोमर्स, जो स्टीरियोमर्स जो है वो इनमें देखने को मिलेगा। तो दिस इज वेरी ट्रू, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आंसर जो हो जाएगा सेकंड विल बी योर राइट वन, तो सेकंड जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। यस हाँ, अल्फा हेलिक्स ब्रेकर होता है। यस नुपुर, सौम्या, वेरी नाइस। हाँ, द साइड चेन ऑफ द पीकेए ऑफ एस्पार्टिक एसिड इज मोर साइड चेन द पीके ग्लूटा। देखो ये वाला जो टॉपिक है ना, मैं बिल्कुल लास्ट में जब तुम्हारा एमाइनो एसिड पूरा कंप्लीट करा दूंगी, उस टाइम पे मैं पीकेए समझाऊंगी तुम लोगों को, और ये बहुत इजी है इसको समझना, इतना कोई भी टफ टास्क नहीं है। तो जो ग्लूटामिक एसिड का जो होता है बेटा वो ज्यादा होता है, तो इसीलिए ये वाली जो चीज है बिल्कुल उल्टी है, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। द 5 डाइहेड्रल एंगल ऑफ द प्रोलीन, नहीं बेटा ये बिल्कुल भी गलत है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो आंसर जो होगा सेकंड विल बी राइट वन। तो ये जब हम रामचंद्र प्लॉट पढ़ेंगे और पीके पढ़ेंगे तो वहां से तुम्हारी ये चीजें कवर हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं बहुत कंफ्यूजिंग है, लेकिन तुम्हें पता होगा कि कौन सा कॉन्फ़िगरेशन जो है बहुत कॉमन है। कल भी मैं तुम्हें समझाया था एनेंशियोमर्स वाला फॉर्मेशन, एनेंशियोमर्स याद होंगे तो प्रॉपर्ली यहाँ पे हो जाएगा। ये सौम्या, बुशरा, आशा, वेरी नाइस, वेरी गुड। देखो, द अमाइनो एसिड द हीमोग्लोबिन और एनी प्रोटीन, तुमसे पूछा गया है हीमोग्लोबिन में एक प्रोटीन है बेटा, और कोई भी प्रोटीन है, यूनिफॉर्मली विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन, तुम्हें पता है अगर ह्यूमंस की बात करते हैं, मैमल्स की बात करते हैं, तो वी आर हैविंग अ एल टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। जो एल टाइप होता है जिसमें क्या होगा, NH3 जो पॉजिटिव होगा बेटा लेफ्ट साइड में होगा, तुम्हारा C अल्फा यहाँ पे होगा, CO नेगेटिव यहाँ पे होगा, H होगा यहाँ पे, R ग्रुप होगा। तो अगर ये चीज जो है बेटा लेफ्ट में आती है तो वो क्या बनाती है, एल तुम्हारा कॉन्फ़िगरेशन बनाती है। अगर ये NH3 पॉजिटिव इधर आता तो तुम्हारा डी कॉन्फ़िगरेशन बनता, लेकिन तुम्हारे में कौन सा कॉमन है, एल वाला जो है कॉमन होता है। तो आंसर जो हो जाएगा बी विल बी योर राइट वन। तो आर वाला पॉसिबल था ही नहीं, एस वाला नहीं था, डी वाला भी पॉसिबल नहीं है, तो आंसर जो हो जाएगा बी विल बी योर राइट वन। तो बहुत कॉमन जो पाया जाता है वो एल वाला पाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब टीसी साइकिल पढ़ाया था मैंने, तब भी तुम्हें समझाया था कि उसके जो इंटरमीडिएट्स होते हैं ना बेटा, इंटरमीडिएट्स जो होते हैं इनडायरेक्टली क्या करते हैं, तुम्हारे अमाइनो एसिड फॉर्मेशन में बहुत हेल्प करते हैं, बहुत हेल्प करते हैं। अगर वो अमाइनो एसिड वहाँ पे बनना है, जैसे तुम्हारा वलीन हो गया है, आइसोल्यूसिन हो गया है, बहुत सारे जो डिफरेंट डिफरेंट तुम्हारे एसिटाइल कोएंजाइम है, तुम्हारी कीटोन बॉडीज बनाने में हेल्प करता है। तो जो टीसी साइकिल के इंटरमीडिएट हैं कहीं ना कहीं मेटाबॉलिक पाथवे से जुड़े हुए हैं, बहुत सारी अमाइनो एसिड का फॉर्मेशन करते हैं, तुम्हारी कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन करते हैं। तो बहुत सारी चीजें जो है वहां से जुड़ी हुई हैं, ये ध्यान रखना है। यस आशा, सौम्या, वेरी नाइस। हाँ सौम्या, कोशिश होगी कि टाइम मिला तो हम पक्का से इसको कंप्लीट करेंगे। देखो, अमाइनो एसिड्स आर मोस्टली सिंथेसाइज्ड फ्रॉम, तो अमाइनो एसिड कहाँ से सिंथेसाइज होते हैं बेटा, अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड से सिंथेसाइज होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसे ये हो गया तुम्हारा अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड हो गया बेटा, ये क्या करेगा, ग्लूटामेट का फॉर्मेशन करेगा, उससे ग्लूटामिन का फॉर्मेशन होगा, तुम्हारे एलिनिन का फॉर्मेशन भी यहाँ से हो जाता है। तो ये जो कंडीशन है बेटा, अल्फा कीटोग्लूटरिक जो एसिड है बेटा वो रिस्पॉन्सिबल होगा वहाँ पे अमाइनो एसिड को बनाने के लिए, सिंथेसाइज करने के लिए। तो आंसर जो हो जाएगा सी विल बी राइट वन। ये सौम्या, आशा, नुपुर, वेरी गुड, बुशरा, वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर से ये वाला क्वेश्चन आ गया है। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा कॉमन है और गेट का ये क्वेश्चन है। अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो प्लीज इसको गलत मत करना। यस, देखो, द नेचुरली अकरिंग प्रोटीन्स कंसिस्ट ऑफ, तो नेचुरली अकरिंग प्रोटीन जो होते हैं बेटा एल अमाइनो एसिड उसमें देखने को मिलता है। और अगर तुमसे क्वेश्चन पूछा जाता है डी अमाइनो एसिड कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो डी अमाइनो एसिड देखने को मिलता है प्रोटियो सॉरी पेप्टिडोग्लाइकन में।
पेप्टिडोग्लाइकन जो होती है बेटा वहाँ पे देखने को मिलता है, वहाँ पे 2 डी अमाइनो एसिड होती हैं, 2 एल अमाइनो एसिड होती हैं, चारों के चारों कंबाइंड होती हैं, नेम और नेक कनेक्शन वहाँ पे देखने को मिलेगा। और पेप्टिडोग्लाइकन में जो बैक्टीरियल की जो सेल वॉल होती है, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं बेटा वहाँ पे डी अमाइनो एसिड बहुत कॉमन है, तो ये भी याद रखना है डी अमाइनो एसिड कहाँ पे मिलता है। और एल अमाइनो एसिड जो है नेचुरली अकरिंग प्रोटीन है जहाँ पे इसको देखने को मिलेगा। तो आंसर जो हो जाएगा बी विल बी योर राइट वन। तो ये भी याद रखना डी अमाइनो एसिड कहाँ पे मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल मैंने तुम्हें बताया था इनहिबिटरी अमाइनो एसिड कौन से हैं, एक्साइटेटरी अमाइनो एसिड कौन से हैं, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी कि अगर किसी इंफॉर्मेशन को मुझे पास करना है, न्यूरोट्रांसमिशन अगर करना है, तो अगर मैं इस अमाइनो एसिड का यूज करती हूँ तो वो चीजों को इनहिबिट करेगा कि या फिर चीजों को ट्रांसफर करेगा या फिर क्या उसका रिजल्ट होने वाला है। तो इनहिबिटरी तुम्हें पता होना चाहिए, एक्साइटेटरी पता होना चाहिए, कभी क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो नाउ देखते हैं क्वेश्चन को। ये सौम्या, कोनिका, नुपुर, आशा, बुशरा, वेरी नाइस। यस कोनिका, वेरी गुड। Which of the following amino acid act as inhibitory neurotransmitter? याद रखना है ग्लाइसिन भी तुम्हारा क्या करता है, इनिबिटर की तरह काम करता है। कल बताया था कि नहीं बताया था, ग्लाइसिन तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इनिबिटर की तरह काम करेगा। गाबा भी तुम्हारा इनिबिटर की तरह काम करता है और एलानिन भी इनिबिटर की तरह काम करता है, वेरी इंपॉर्टेंट। और याद रखना है एलानिन जो होता है बेटा पायरुवेट काइनेज जो होता है, यहाँ से एक और चीज याद आई मुझे, पाइरुवेट काइनेज जो होता है जो तुम्हारे ग्लाइकोलिसिस पाथवे में काम करता है, इस पर्टिकुलर चीज को भी एलानिन जो है इनिबिटर की तरह काम करेगा वहां पे भी। तो इसको भी याद रखना है। तो न्यूरो ट्रांसमिशन के लिए तीनों के तीनों इनिबिटर की तरह काम करेंगे। तो आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। इस चीज को याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। और ग्लाइसिन तो बहुत बार पूछा भी गया है। यस बुशरा, हाँ बी नहीं होगा, डी होगा आंसर। यस, हाँ हाँ ध्यान में रखना है इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राई करो। विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड एक्ट एज एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर? तो इसका क्वेश्चन तुम ट्राई करो, क्योंकि ये मैं बता चुकी हूँ तो तुम्हें आई थिंक इजिली अब निकालना आ गया होगा। हाँ 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 हाँ, तो सौम्य हाँ गाबा जो होता है इनिबिटर की तरह काम करता है। यस यस बुशरा, वेरी गुड। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड एक्ट एज एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, अगर तुमसे कभी भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर काम करेगा, तो तुम्हारा जो ग्लूटामेट होता है और जो एस्पार्टेट होता है बेटा, दोनों के दोनों एक्साइट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, इन्फॉर्मेशन को एक्साइट करने में हेल्प करेंगे। जो ग्लाइसिन होगा चीजों को इनिबिट करेगा, इनिबिटर की तरह काम करेगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं था, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो आंसर जो होगा डी विल बी राइट वन, की बोथ ए एंड बी। कल मैंने तुम्हें समझाया भी था कि आंसर जो हो जाएगा ए एंड बी विल बी राइट वन। यस कौनिका, आशा, सौम्या, नुपुर, वेरी गुड एवरीवन, वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल मैंने तुम्हें बताया था कि जो एस्पेरेजीन है बेटा, एस्पेरेजीन है पहला ऐसा अमाइनो एसिड है बेटा। ये क्वेश्चन नॉर्मली तुम्हारे सीएसआर में ना पूछा जाए, तुम्हारे गेट में ना पूछा जाए बेशक, लेकिन जब तुम असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दोगे ना, जब तुम कोई भी ऐसा एग्जाम दोगे जहाँ पे तुम्हारा ये टॉपिक आएगा, चाहे लाइफ साइंसेस का कोई भी एग्जाम हो, जहाँ पे चाहे चाहे जोलॉजी आती हो चाहे बॉटनी आती हो, वहाँ पे ये पूछा ही जाएगा कि जो एस्पेरेजीन था बेटा पहला अमाइनो एसिड था जिसको डिस्कवर किया गया था, किससे किया गया था, एस्पेरेगस से किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से किया गया था। और अगर तुमसे पूछा जाता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड स्वीट इन टेस्ट, कौन सी जो है मीठी होती है टेस्ट में, तो कौन सा होगा बेटा, मैंने कल बताया था जो ग्लाइसिन है बेटा वहीं से निकला है, क्योंकि ग्लाइसिन जो होता है बेटा स्वीट इन टेस्ट होता है, तो वहां से निकला है। तो आंसर जो हो जाएगा ए विल बी योर राइट वन। तो अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ध्यान में रखना है। ओके, और जो शाम वाली क्लास होगी तो मैं तुम्हें पहले से समझा देती हूँ। आई थिंक नेट भी प्रॉपर चल रहा है तो इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर नेटवर्क प्रॉपर रहा तो आज जो होगा मैं तुम्हें अमाइनो एसिड का पहले तो कल वाला रिवीजन कराऊंगी, क्योंकि वो कल थोड़ा बहुत नेटवर्क का इशू था तो प्रॉपरली नहीं समझा पाई थी, तो वो वाला वहाँ पे रिवीजन होगा। उसके साथ पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि मेरे पास आज क्या है, थर्सडे है तुम्हारा, फ्राइडे और सैटरडे तक मुझे ये अमाइनो एसिड तुम्हारा कंप्लीट करना है। और ये काफी बड़ा है टॉपिक, ऐसा नहीं कि बहुत छोटा टॉपिक है, काफी बड़ा टॉपिक है। पहले अमाइनो एसिड कंप्लीट करने पड़ेंगे, फिर उनका पीके वैल्यू कंप्लीट करना पड़ेगा, फिर रामचंद्र प्लॉट कंप्लीट करना पड़ेगा, तो काफी बड़ा है। तो कोशिश ये है कि तीन दिनों में ही कंप्लीट हो जाए। तो अगर तुम्हारा 4 बजे क्लास होगी, अगर कोशिश ये है कि 5 बजे तक 1 घंटे में जितना कंप्लीट हो सकता है उतना बेटर है, नहीं तो हम थोड़ा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा टाइम लेके 10-10 मिनट एक्स्ट्रा ले लेके वो चीजें कवर कर देंगे। तो यहाँ से तुम्हारी चीजें पूरी की पूरी कवर हो जाएंगी अमाइनो एसिड की। और उसके बाद पता नहीं तुम्हारी क्लास होंगी कि नहीं होंगे मेरे साथ, तो इसलिए मेरी बस इतना है कि तुम्हें ये जो जितना भी मैं पढ़ा के जा रही हूँ प्रॉपरली यहाँ से कवर हो जाए। हाँ वेरी गुड अबुशरा, वेरी नाइस। फरहान, हाँ ओके।
और अगर आपको और भी अगर क्लासेस देखनी है जो मेरी रिकॉर्डेड अनअकैडमी में पड़ी हुई हैं, जहाँ पे मैंने आपको गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए हैं, एनिमल क्लासिफिकेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट करा दिया है, सो वर्टिब्रेट्स वाला पार्ट रह रहा था वहाँ पे, तो उसके मैंने थोड़े बहुत नोट्स दे दिए हैं, तो वो पूरा कंप्लीट नहीं करा पाई हूँ, लेकिन हाँ एनिमल क्लासिफिकेशन फ्रॉम पॉरीफेरा टू इकोनोडर्मेटा वो कंप्लीट हो चुका है, तो वहाँ से तुम्हारी सारी वीडियोस मिल जाएंगी। और यूट्यूब पे जो है बेटा, जो तुम्हारा CSIR UGC नेट का जो यूट्यूब है, अनअकैडमी CSI UGC नेट, तो उस पे आपको मैंने काफी पढ़ाया है, तो वहाँ पे अगर और सारी वीडियोस देखनी है तो वहाँ पे मिल जाएंगी। और अगर आपको और चीजें देखी तो अनअकैडमी को ज्वाइन करना। और कोड अगर अप्लाई करना है तो कुमकुम 10 अप्लाई कर देना, KUM 10, और कुमकुम 10 अप्लाई करते ही बिल्कुल फ्री क्लासेस जो है देखने को मिल जाती हैं। और कुमकुम गौतम सर्च करके फॉलो भी कर लेना, तो जब भी क्लास होगी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। नहीं नुपुर, हाँ आप नहीं हो पाएंगी। थैंक यू बुशरा, थैंक यू सो मच। तो अगर किसी बच्चे ने प्लस कोर्सेज ज्वाइन करने हैं अंडर वन सब्सक्रिप्शन, चाहे आप 6 मंथ्स का लेते हैं, चाहे 12 मंथ्स का लेते हैं, चाहे 24 मंथ्स का लेते हैं, आपको सिंपली कुमकुम 10 अप्लाई करना है, KUM 10, जिसके बाद आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। आपको सारे टॉप एजुकेटर की क्लासेस मिल जाती हैं, सारी क्विजेस, मॉक टेस्ट, कोर्सेज और बैचेस यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। अगर मैं कोर्सेज की बात करती हूँ तो आपको अगर प्लस ज्वाइन करोगे तो फर्स्ट यूनिट मैंने कंप्लीट करा दी है, सेकंड यूनिट कंप्लीट कराई है, ह्यूमन फिजियोलॉजी कंप्लीट कराया है, साथ के साथ आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी वहाँ पे कवर कराते हैं, तो वो भी आपको सारी वीडियोस वहाँ पे मिल जाएंगी। ये आपका एक बैच था बेटा 8 जनवरी से जो रिलीज हो चुका है, 8/15 से रिलीज हो चुका है, तो जिन बच्चों ने भी ज्वाइन करना है ज्वाइन कर सकते हैं। आपको सिंपली कुमकुम 10 अप्लाई करना है, जिसके बाद आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। थैंक यू। अगर प्लस पे कोर्सेज लेने हैं तो आपको मल्टीपल कोर्सेज मिलते हैं ना, सिंगल सब्सक्रिप्शन। अगर आप प्लस पे आते हैं तो आपको बहुत सारे कोर्सेज मिल जाते हैं, जितने भी एजुकेटर्स आपके वहाँ पढ़ाते हैं आपको सबके कोर्सेज मिल जाएंगे। आपको डाउट सेशन प्रोवाइड किए जाते हैं, अगर आपको कोई भी डाउट होता है वहाँ से क्लियर हो जाता है। आपको नोट्स PDF फॉर्मेट में दे दिए जाते हैं, डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है टीचर स्टूडेंट के बीच में। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, क्विज हो गया, सब वहाँ पे कराए जाते हैं। तो आपको सिंपली कुमकुम 10 अप्लाई करना है, जिसके बाद आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। टुडे इज द डे टू गेट योर सब्सक्रिप्शन बाय नाउ। बहुत सारे बैचेस जो आने वाले हैं, सो यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम टुडे। यू कैन ज्वाइन अनअकैडमी ऐप फॉर फॉर अनलिमिटेड लाइव क्लासेस एंड द रिकॉर्डेड क्लासेस एज वेल। तो आपको सारी चीजें प्रोवाइड कर दी जाती हैं, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। देन आपको चूज करना होता है कि आपको 6 मंथ्स का प्लान लेना है, 12 मंथ्स का लेना है, 24 मंथ्स का लेना है। अगर आप 6 मंथ्स का लेते हैं तो 9,450 आपको पे करना होता है। अगर आप 12 मंथ्स का लेते हैं तो 11,550 आपको पे करना होता है। अगर आप 24 मंथ्स का लेते हैं तो 16,800 आपको पे करना होता है। उसमें भी आप एक रेफरल कोड यूज कर सकते हैं, वो है कुमकुम 10, KUM 10 अप्लाई करना है, जिसके बाद आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। और अबाउट 10,395 देन आपको पे करना होगा। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, EMI, UPI वॉलेट या नेट बैंकिंग, आप जैसे पेमेंट करना चाहते हैं वैसे पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे नो कॉस्ट EMI वाला ऑप्शन है, कोई भी इंटरेस्ट आपसे नहीं लिया जाता है। आपको सिर्फ ये जो अमाउंट है बेटा इंस्टॉलमेंट में पे करना होगा। तो आपको 10,395 रुपीज पे करने थे, तो आप इनको EMI के थ्रू भी पे कर सकते हैं। अनअकैडमी पे अगर बिल्कुल फ्री क्लासेस चाहिए तो कुमकुम 10 अप्लाई करना है। अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है उसके लिए भी कुमकुम 10 अप्लाई करना है, जिसके बाद आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। प्लस टू आइकनिक का स्विच भी कर सकते हैं। नॉर्मली जब आप प्लस कोर्सेज ले रहे थे आपको लाइव क्लासेस मिलती थी, आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज मिलती थी, आपको अनलिमिटेड प्रैक्टिस मिलती थी, स्ट्रक्चर शेड्यूल प्रोवाइड किया जाता था। लेकिन अगर आप आइकॉनिक पे स्विच करते हैं तो आपको पर्सनल कोच प्रोवाइड किया जाता है, बाई वीकली रिव्यूज दिए जाते हैं, बूस्टर सेशन प्रोवाइड किए जाएंगे, डाउट सॉल्विंग सेशन प्रोवाइड किए जाते हैं, SOP कैसे बनाना है, इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन, ये सब आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल भी यहाँ पे दिया जाता है। तो अगर कोई भी बच्चा नया आया है तो कैन लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो।